नमस्कार। आज का विषय कन्या लग्न के अनुसार गुरु का द्वादश भाव का फल। कन्या लग्न वालों के लिए गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी बनता है, सुख भाव का और पार्टनर भाव का। यह गुरु किस भाव में स्थित होकर जातक के लिए क्या फल करता है, यानी अच्छा या बुरा, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो कन्या लग्न के अनुसार गुरु जब पहले स्थान में होता है, पहले भाव में 6 नंबर राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान, तेजस्वी, स्वाभिमानी, समष्टवादी, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है, धार्मिक, परोपकारी और शुभ कार्यों पर खर्च करने वाला यहाँ पर होता है। उच्च विद्या में विघ्न बाधाएँ और संतान सुख में कमी होती है, परंतु भूमि, धन, संपदा, वाहन आदि सुखों से जातक संपन्न और युक्त होता है। तो इस प्रकार से गुरु का पहले स्थान में होने का फल होता है कन्या लग्न वालों के लिए। यही गुरु अब द्वितीय स्थान में हो शुक्र की तुला राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक स्पष्ट वक्ता, व्यवहार कुशल, भूमि, आवास, सवारी आदि सुखों से युक्त होता है। पारिवारिक सुख सामान्य उसको होते हैं। माता और स्त्री पक्ष के सुख में कमी होती है। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, करने वाला होता है। विवाह के बाद लाभ यहाँ पर होता है। पारिवारिक और जीवन के चक्कर में जातक पिसता रहता है और साथ साथ में यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में माता पिता के साथ भी मतंतर, मतभेद बने रहते हैं। तो इस प्रकार से गुरु का दूसरे स्थान में होने का फल होता है। यही गुरु अब तीसरे स्थान में जब जाता है मंगल की वृश्चिक राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक पराक्रमी, परिश्रमी, भाग्यशाली, उच्च शिक्षित, भूमि, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। भाई बहनों, बंधुओं और उच्च मित्रों का सहयोग प्राप्त करने वाला होता है। अपने उद्यम द्वारा धन अर्जित करता है। विवाह उपरांत विशेष भाग्य उन्नति, विदेश में विशेष भाग्योदय जातक का होता है। आय के साधन एक से अधिक यहाँ पर गुरु बना देता है। तो इस प्रकार से गुरु का तीसरे स्थान में होने का फल होता है। यही गुरु अब चौथे स्थान में अपने ही घर में बैठा हो धनु राशि में, तो जिसके कारण से जातक दीर्घायु, माता पिता से सहायता, सहयोग, सुख प्राप्त करने वाला होता है। मकान, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। प्रभावकारी स्वभाव वाला होता है। शुभ कार्यों पर
अधिक खर्च होते हैं। कार्य व्यवसाय में संघर्ष अधिक होता है। विशेषकर विवाह के उपरांत सफलता प्राप्त होती है। यही गुरु पंचम भाव में बैठ जाए शनि की मकर राशि पर, और मकर राशि में यहाँ पर गुरु नीच का होता है पंचम स्थान, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान, समझदार, कार्यकुशल, प्रतिष्ठ, प्रभावी व्यक्ति होता है। परंतु कोई गुप्त चिंता जातक को लगी रहती है। विघ्न बाधाओं के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री सुंदर, सुरक्षित यहाँ पर होती है। संतान संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं। विदेशी संबंधों से विशेष लाभ, आय के साधन एक से अधिक होते हैं। शनि भी यहाँ पर शुभ अवस्था में हो तो जातक उच्च मेडिकल क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से गुरु का पंचम स्थान में होने का फल होता है। यही गुरु अब छठे स्थान में हो, शनि की ही राशि में, कुंभ राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक अत्यधिक परिश्रमी, उद्यमी और परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। भूमि, स्त्री, मकान के सुख में अड़चनें आती हैं। पारिवारिक सुख में कमी होती है। आय के साथ साथ खर्च भी अधिक होते हैं। गुरु अशुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो, स्त्री कष्ट अथवा स्त्री के साथ कलह कलेश। यही गुरु अब आगे सप्तम स्थान में मीन राशि अपने ही घर में हो तो गुरु के प्रभाव से जातक बुद्धिमान, विद्वान, स्वाभिमानी, उच्च शिक्षित, सुशील और धार्मिक, सुंदर व्यक्तित्व वाली स्त्री से विवाह और विवाह के बाद भाग्य उन्नति पाने वाला होता है। व्यवसाय में धन लाभ, उन्नति, भाई बंधुओं के सुख में वृद्धि, भूमि, माता, निवास का सुख अच्छा प्राप्त होता है। गुरु अशुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो तो यहाँ पर वैवाहिक सुख में कमी होती है, विवाह में विलंब होता है और भूमि, भवन, वाहन, माता पिता के सुख सामान्य होते हैं, कमी आती है। यही गुरु अब अष्टम स्थान में मेष राशि में बैठा हो तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान, परिश्रमी, धार्मिक, ज्योतिष, वैद्यक, लेखन, अध्यापक और आध्यात्मिक गुण विषयों में रुचि रखने वाला, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला जातक होता है। ऐसा धन अर्जित करने के लिए विशेष अधिक परिश्रम करना पड़ता है। पारिवारिक और स्त्री सुख में कमी होती है। क्रूर ग्रह
युक्त या दृष्ट हो तो स्त्री का स्वभाव कठोर होता है, विकट रोग का भय होता है, रोग होते हैं, मकान वाहन आदि का सुख होता है, परंतु खर्च अधिक होने के कारण मानसिक तनाव और उलझनें जीवन में बनी रहते हैं। तो इस प्रकार से अष्टम स्थान में होने का फलता यही गुरु अब नवम स्थान में चले जाए, शुक्र की वृषभ राशि, तो जिसके प्रभाव से जातक को परेशानियों के बाद उच्च शिक्षा की प्राप्ति करनी पड़ती है। जातक धार्मिक आस्था रखने वाला होता है, परोपकारी होता है, ज्योतिष, धार्मिक, तंत्र मंत्र आदि विषयों में रुचि होती है। विवाह उपरांत भाग्य उन्नति होती है, आवास वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। स्त्री चुस्त होशियार, हर क्षेत्र में सहायक होती है। संतान सुख अल्प यहाँ पर होता है। इस प्रकार से गुरु का नवम भाव में होने का फल होता है। यही गुरु अब दसम स्थान में बुध की मिथुन राशि पर हो तो जिसके प्रभाव से जातक उच्च प्रतिष्ठ, माननीय, धनी, परोपकारी, धन संपदा वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। उच्च व्यावसायिक, विद्या, आर्थिक क्षेत्र में पत्नी का भी सहयोग रहता है, परंतु आय के क्षेत्र में अत्यंत संघर्ष और कठिनाइयाँ आती हैं और इनके बाद ही उन्नति होती है। संतान सुख सामान्य रहता है। तो इस प्रकार से गुरु का दसम स्थान में होने का फल होता है। यही गुरु अब एकादश स्थान में चले जाए, कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में, जहाँ गुरु उच्च का होता है, जिस राशि में अब गुरु के प्रभाव से जातक बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान, भूमि मकान वाहन आदि सुख साधनों से युक्त होता है। एक से अधिक आय के साधनों से संपन्न होता है। उच्च प्रतिष्ठ लोगों से संपर्क जातक के होते हैं। विवाह के बाद विशेष भाग्य उन्नति, पत्नी सुंदर, सुशील और भाग्यशाली होती है। अगर शनि भी यहाँ पर शुभ अवस्था में हो तो उच्च शिक्षा में विघ्न बाधाएं, संतान सुख कम होता है। ज्योतिष, धर्म इत्यादि गूढ़ विषय में रुचि होती है। विदेश के योग भी जातक के लिए बनते हैं। तो इस प्रकार से एकादश स्थान में गुरु का होने का फल होता है। यह गुरु अब द्वादश स्थान में हो, सिंह राशि में, कन्या लग्न में, तो गुरु के प्रभाव से जातक की देश विदेशों में यात्राएं होती हैं। भूमि जायदाद वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। आय के साथ खर्च भी अधिक होते हैं। ज्योतिष, आध्यात्मक
अन्य प्रकार के गूढ़ विषयों की ओर अभिरुचि अधिक होती है। स्त्री एवं माता के संबंध में चिंताएं बनी रहती हैं। स्त्री के साथ वैभिन्नता होती है। तो इस प्रकार से गुरु का कन्या लग्न वालों के लिए पहले से लेकर द्वादश भाव तक का फल होता है। अगर कोई वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और एक अच्छी लेवल की ज्योतिष हमारे इस चैनल से सीखते रहें। नमस्कार।